नमस्कार ओडिशा आपण माने देखुचंती वन स्टॉप ओडिया। आज डिसेंबर 9 तारीख आसंतु जानिनेबा सकाळर किछि मुख्य खबर। प्रथम खबर देखंतु स्विट्जरलैंड रे केमिति खाइबा ठारू औषध पर्यंत सबु किछि पहुंचाउछि रब कुकुर, किंतु आमे विश्वर बृहत्तम अर्थनीति हेले मध्य रास्ता घाटर अव्यवस्था, रोबोट लागि कोटी कोटी टंका खर्च, नियम ओ फंडिंग अभावरु आमे रोबोट क्षेत्र रे उन्नति करि पारु नाहु। इंडिया रे रोबोटिक्स बाजार बढ़ुची मात्र 15% हार रे, तथापि आशा अछि। गोदाम रे रोबोट काम करूछंती, ड्रोन ट्रायल चलीछि। 2030 सुधा भारत रे रोबोटिक्स रे ग्लोबल लीडर हेबो बोली सरकार लक्ष्य रखिछंती। स्विट्जरलैंड 2050 रे, आमे 2025 रे। परवर्ती खबर बारवाटी रे खेला जीव महा मुकाबिला। मुहामुही हेबे भारत दक्षिण आफ्रिका। 5 मैच विशिष्ट T20 सीरीज रो प्रथम मैच बारवाटी स्टेडियम रे खेला जीव। एथिपाई दुई दलर खेलाड़ी मध्य ओडिशा रे पहुंची सारिछंती। मैच हेबाकु थिबा बेले अभ्यास पय बारवाटी स्टेडियम रे काली पहुंचीथिला टीम इंडिया। कड़ा सुरक्षा रे होटल स्टेडियम जाइछंती टीम इंडिया खेलाड़ी। भारतीय दल गतकाली 1:30 रु 4:30 पर्यंत अभ्यास करिथिला। परी दक्षिण आफ्रिका दल संध्या 5:30 रु राति 8:30 पर्यंत बारवाटी रे अभ्यास करिथिला। भुवनेश्वर होटल मे फेयर रु कटक बारवाटी पर्यंत सुरक्षा व्यवस्था कड़ाकड़ी करा जायछि। मैच देखिबा पई दर्शक पई दुईटी गैलरी खोला रहिबो। गैलरी नंबर 6 और 7 साधारण दर्शकों पई खोला रहिबो। आउ जदि भिड़ हुए तबे गैलरी नंबर 1 और 2 खोलिबो बोली ओसीए पक्षरु कहा जायछि। अन्य पक्षरे टीम इंडिया स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या एकाकी बारवाटी जाई अभ्यास करिसेंती। बिना दर्शक से अभ्यास करथिले। 20 मिनिट धरी बोलिंग करबा सह 30 मिनिट बैटिंग करथिले। भांगिला युवराज हेजेल को विवाह। युवराज सिंह को पत्नी हेजेल को नहीं चमकाइबा भली खबर वर्तमान सोशल मीडिया रे भाइराल हेबार लागिछि। कुहा जाउछि कि युवराज हेजेल को धक्का देउछंती। एक कथा केते दूर सत कि मिछ ताहा जणा पड़ी नथिया बेले अन्य एक मॉडल सह नजर आसीछंती युवराज। एकाठी समुद्र मझिरे दुहे बुलुथिबार देखिବାକୁ मिलिछि। जेउ खबर वर्तमान सोशल मीडिया रे घुरी बुलुछि तेबे सोशल मीडिया रे भिन्न भिन्न मत प्रकाश पाउछि। प्रकृत घटनाक्रम रहिछि जे ऑलराउंडर युवराज सिंह एक फोटोशूट सोशल मीडिया रे होइचई सृष्टि करिसंती। एथिरे से जणे विदेशी महिलांक सह देखा जाइछंती, तथापि केही एही महिला को चिन्हि पारिले नाही। युवराज समुद्र मझिरे एक जहाज रे तांको सहित फोटोशूट पई पोज देइथिले। ग्रुप फोटो व्यतीत जणे महिलांक सहित युवराज को पृथक फोटो मध्ये देखा जाइथिला, जहा प्रशंसकों को आश्चर्य करिथिला। एही फोटो गुडी को सबुठारु अधिक ध्यान आकर्षण करिथिला। युवराज एवं महिलांक व्यतीत एही फोटोशूट रे आहुरी अनेक मॉडल मध्ये देखा जाइथिले। परवर्ती खबर कॉलेज छात्री मृत्यु को नहीं चिंता प्रकट कले बीजेडी सभापति। राजगंगपुर लांजीबन्ना रे निया रे जली कॉलेज छात्री प्राण हराइबा घटना को नहीं बीजेडी सभापति नवीन पट्टनायक चिंता प्रकट करिसेंती। से कहिसेंती राजगंगपुर लांजीबन्ना निया रे जली कॉलेज छात्री प्राण हराइबा अत्यंत हृदय विदारक। एहीपरि दुखद समय परिवार वर्गक प्रति मोर गभीर समवेदना जणाइबा सह छात्री अमर आत्मार सद्गति कामना करुछि। जीवन मारिदेवा पूर्व धमक मिलिथिबा नहीं परिवार लोके कहिबा परे भी सरकार को निष्क्रियता समस्त को आश्चर्य करुछि। सरकार केते आ निरीह जीवन एपरि जलिबा को छाड़ीदेवे। ओडिशा रे बढ़ुथिबा एपरि घटना को रोकिबा दिगरे सरकार को उद्देश्यनता उपरे अपराधी को साहस बढ़ाउछि। लोके सुरक्षित हेउछंती, अपराधी माने खुलम खुला बुलुछंती। सरकार सुरक्षा काहाकु देउछंती। राज्य आईन श्रृंखला व्यवस्था सजाड़िबा दिगरे सरकार कठोर हुअन्तु। लोकों को न्याय मिलू। अपराधी उपरे तुरंत दृढ़ कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जाऊ। इस्पात जनरल हॉस्पिटल रे मृत्यु सह संघर्ष करुथिबा कॉलेज छात्री गतकाली राति प्राय 1 रे मृत्यु हो जाइछि। तांको शव को मॉर्ग हाउस रे रखा जाइछि। शव व्यवच्छेद पर आज पुलिस परिवार लोकों को हस्तांतर करियो बोली जणा पड़िछि। छात्री मृत्यु नहीं राजगंगपुर शोकर छाया खेली जाइछि। परवर्ती खबर परलोक रे यात्रा कॉमेडियन गुरु। यात्रा दुनिया रे छाई जाइछि दुखर बादल। झुरुछंती साथी कलाकार। डाक्तरखाना रे पहुंची गुरुंको शेष दर्शन करिसेंती आत्मीय प्रियजनक सह यात्रा कलाकार। पार्टी इंद्रभुवन हास्य अभिनेता थिले गुरु पुष्टि। गतकाली भद्रक चिंगुड़ीपुर केनाल ब्रिज पाखरे सड़क दुर्घटना प्राण हराइछंती। संगे संगे तांको मेडिकल निया जाइथिला, हेले डाक्तर तांको सेठा मृत घोषणा करथिले। खूब कम बयस रे समस्त मन जेणिथिले गुरु पुष्टि। यात्रा पेंडाल रे दर्शकों को हसाई हसाई बादम करथिले। एकाधिक यात्रा पार्टी रे काम करथिले गुरु पुष्टि। यात्रा जगत रे कॉमेडी स्टार भावे जनाशुना गुरु। भद्रक जिला मुख्य चिकित्सालय रे मृत घोषणा करा जाइथिला। यात्रा जगत रे ए खबर पर दुखर छाई खेली जाइछि। परवर्ती खबर
क्रिकेट बैट्रे गंजेई चालाण 2 जन को माड़ी बसिला जीआरपी। सारा ओडिशा रे एवं क्रिकेट फीवर। डिसेम्बर 9 रे बारवाटी स्टाडियम में खेल भारत दक्षिण आफ्रिका मध्य T20 मैच। एथिपाई समस्त क्रिकेट प्रेमी मध्य रही प्रबल उत्साह। सेपटे होटेल ठारू आरंभ कर स्टाडियम पर्यंत कड़ा सुरक्षा व्यवस्था ग्रहण कराई। क्रिकेट फीवर मध्य देखा मिली एक अजब घटना। क्रिकेट बैट्रे गंजेई नहीं जाउथिया बेले माड़ी बसी जीआरपी पुलिस। गंजेई चालाण तो चालाणकारी अनेक बाट आपणाई थांती, तबे वर्तमान गंजेई चालाण क्रिकेट बैट को व्यवहार कराउछि, जहाँकि देखिले आपण भी ताजुब होइजिवे। खर्दा आरपीएफ और ब्रह्मपुर जीआरपी 2 जन युवकों को गंजेई चोरा चालाण करुवा समय धरिछि। अभियुक्त क्रिकेट बैट्रे गंजेई लुचाई रखिथिले। अभियुक्तों निकटरू 17 किलोग्राम 500 ग्राम गंजेई जबत करा जायछि। सूचना अनुसार पश्चिमबंग मुर्शिदाबाद जिलार 2 जन व्यक्ति अली हसन और रनी शेख को संदेहजनक भाव में भारी बैकपैक एवं प्लास्टिक क्रिकेट बैट नहीं जाउथिया बेले जीआरपी पुलिस अटक रखिथिला। कार्यनिर्वाही मजिस्ट्रेट एवं साक्षी उपस्थित उभय को संपूर्ण जांच कराइथिला। आ जांच बेले उभय पाखरे 23 बैकपैक एवं 10टी क्रिकेट बैट भितर गंजेई मिलिथिला। अली और रनी पाखरु मोट 17.5 किलोग्राम गंजेई जबत करा जायछि। उभय अभियुक्तों को एनडीपीए आईन अनुसार गिरफ्त करा जायछि। साइंटिफिक परीक्षा पर नमूना संग्रह करा जायछि। परवर्ती खबर, मालकानगिरी रे इंटरनेट बंद। मालकानगिरी रे 24 घंटा इंटरनेट बंद। MV26 और राखालगुड़ा गाँव में गंडगोल पर प्रशासन कटकणा जारी करिछि। सोमवार संध्या 6टारू 24 घंटा जाए इंटरनेट सेवा बंद होइछि। उत्तेजना लगी रही अंचल में बीएनएस धारा 153 बलवत्तर रही। सूचना अनुसार मालकानगिरी जिला MV26 गाँव में रविवार भंगारुजा होता बेले समग्र गाँव में जली निआ। हजार हजार आदिवासी लोके हाथ में खंडा काती नहीं पुलिस ब्यारिकेड भांगी धसई पशि MV26 गाँव में। प्रथम आरंभ होता घर भंगा अभियान, हेले पुलिस यह अटकाइवा विफल होगा पर उत्त्यक्त आदिवासी लोके शताधिक बंगाली घर को निआं लगे पोड़ी देइछंती। गाँव में बीएनएस 163 लागू होता बेले आदिवासी लोकों एडे बड़ आक्रमण पुलिस सुरक्षा व्यवस्था प्रति प्रश्न उठाई। घर भितर निआं, घर बाहर निआं। घर भितर जलुछि आशापत्र आउ रास्ता उपर जलुछि लोकों जानवाहन। निआं और धुआं पड़ रही मालकानगिरी जिला MV26 नंबर गाँ। एक जमी विवादरू आरंभ होता एक कलह हत्या पर्यंत पहुंची। MV26 गाँव में सुखरंजन मंडल नामक जड़े व्यक्ति राखालगुड़ा गाँव जड़े आदिवासी महिला को अति निर्मम भाव हत्या कर मुंड और गंडी को अलग कर नदी में फिंगी देथिबा अभियोग करथिले। हेले घटनार 4 दिन पर कोरुकंटा पुलिस मुंडविहीन शव उद्धार करथिबा बेले वर्तमान सुधा दमकल बाहिनी और ओड्राफ टीम पक्षर नदी में मुंड खोजा चली। हेले आदिवासी लोक मुंड न मिलिया पर्यंत शव व्यवच्छेद करेंगे ना बोली धमक देइछंती। पुलिस विफलता जो गतकाली आदिवासी लोक MV26 गाँव में व्यापक भंगारुजा करथिले। आज मध्य पुलिस उपस्थिति रे सेठारे घटाइछंती लंकाकांड। शताधिक घर को निआं लगे पोड़ी देइछंती हजार हजार आदिवासी लोके। घर भितर आशापत्र मोटरसाइकल और जानवाहन रास्ता को आनी एथिरे मध्य निआं लगाई देथिले आदिवासी लोके। आदिवासी हिंसाकांडरू वर्ती पारि नथिले गछलता। नड़िया गछ सह अन्य गछ को आदिवासी लोके सब काटी पकाइथिले। केवल एतिकिरे सरी नथिला हिंसाकांड। बंगीय लोकों घर जिनपतर बाहर काढ़ी छिनछतर कर देइछंती। परवर्ती खबर, कोणार्क गर्भगृह बाली कढ़ा प्रक्रिया आरंभ। स्वतंत्र ड्रिल माध्यम मंदिर कांथरे टनेल खला कार्य आरंभ करा जायछि। 2 दिन मध्य टनेल खला सरिया पर गर्भगृह थिबा बालीर स्थिति और भीतर पथर अवस्था स्थिति देखा पर पथर असार को नजर रखी बाली पर्यायक्रमे कढ़ा व्यवस्था करा। सूचना अनुसार कोणार्क गर्भगृह बाली काढ़ा लगी एएसआई आंचलिक निर्देशक दिलीप कुमार खमारी और एएसआई पूर्वतन डीजी AK बास्कर मध्य 10 जणिया वैषयिक कोर कमिटी सोमवार कोणार्क गस्तर आसी स्थिति अनुध्यान करिसेंती। एएसआई पुरी सर्कल अधीक्षक DB गणनायकों सहित कमिटी सविशेष आलोचना करी गर्भगृह बाली काढ़ा पूर्व प्रस्तुत हो रही ट्रेस मैप को टेक्निक देखिथिले। पर समस्त अधिकारी सूर्य मंदिर उपर को चढ़ी मंदिर शीर्ष गर्भगृह स्थिति निरीक्षण करथिले। पूर्व गर्भगृह उपर भागरू गत कराई रोबोटिक कैमेरा माध्यम बालीर स्थिति और परिमाण आकलन करा जायथिला। एबे प्रकृत स्थिति अनुध्यान पर मंदिर पश्चिम पटर 80 फुट उच्चतार 16 सेंटीमीटर एक क्षुद्र टनेल निर्माण पर सर्वसम्मत निष्पत्ति निया जायछि। परवर्ती खबर, 4 जिल्ला रे शीतर लहरी संभावना। भुवनेश्वर पर आसंता 24 घंटा गुरुत्वपूर्ण। राज्य को विलंबर शीत आसीथिले मध्य रही रहीका विभिन्न जिल्ला रे शीतर लहरी देखा मिली। डिसेम्बर 9 तारिख पर्यंत राज्य में 4टी जिलार शीतर लहरी परिस्थिति सृष्टि होवार संभावना थिबा नै आज पाणीपाग विभाग पक्षर सूचना दी जाइछि। IMD आकलन अनुसार अनुगुल, झारसुगुड़ा, खर्दा और जगतसिंहपुर जिले में शीत लहरी परिस्थिति लगी रही संभावना अच्छी।
ଆଗାମୀ 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କନ୍ଧମାଳ ଏବଂ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଦେଖାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଏହି 3ଟି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଆଇଏମ୍ଡି ପକ୍ଷରୁ ହଳଦିଆ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କନ୍ଧମାଳ, କୋରାପୁଟ, କଳାହାଣ୍ଡି, ସୋନପୁର, ଅନୁଗୁଳ ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ହାଲୁକା ଧରଣରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର କୁହୁଡ଼ି ଦେଖାଯାଇପାରେ। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୀତଳ ଲହରୀ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସହରର ସର୍ବାଧିକ ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ଯଥାକ୍ରମେ 28 ଡିଗ୍ରୀ ସେଣ୍ଟିଗ୍ରେଡ୍ ଏବଂ 11 ଡିଗ୍ରୀ ସେଣ୍ଟିଗ୍ରେଡ୍ ରହିଥିବାର ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଡିସେମ୍ବର 14 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶୁଖିଲା ପାଗ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆଗାମୀ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରାରେ କୌଣସି ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଆଇଏମ୍ଡି କହିଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାର ଅନୁଗୁଳ ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା 2ଟି ସ୍ଥାନରେ ଶୀତ ଲହରୀ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ସେହିପରି କନ୍ଧମାଳ, କୋରାପୁଟ ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ନାଁରେ ଭାରତର ହେବ ସଡ଼କ। ତେଲେଙ୍ଗାନାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେବନ୍ତ ରେଡ୍ଡି ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଏକ ରାସ୍ତାକୁ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନାମରେ ନାମିତ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ତେଲେଙ୍ଗାନା ରାଇଜିଂ ଗ୍ଲୋବାଲ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ସମୟରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରୟାସ ପରି ମନେ ହେଉଛି। ତଥାପି ଏହା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେବନ୍ତ ରେଡ୍ଡିଙ୍କ ତାଙ୍କ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଲେଙ୍ଗାନାର ଭାଜପା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସମାଲୋଚନା ଏବଂ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କରିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେବନ୍ତ ରେଡ୍ଡି ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଆମେରିକୀୟ କନସୁଲେଟ୍ ଜେନେରାଲକୁ ଯାଉଥିବା ରାସ୍ତାକୁ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଆଭିନ୍ୟୁ ନାମରେ ନାମିତ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଏହା ଘଟେ ତେବେ ଏହା ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଥର ହେବ ଯେ କୌଣସି ଦେଶର ଜଣେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଆମେରିକୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରକାର ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଗୁଗଲ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଭଳି ସହରରେ ବିକାଶର ଅବଦାନ ଦେଇଥିବା ରାଜନେତା ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କର ନାମରେ ରାସ୍ତା ନାମକରଣ କରିବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି, ଯାହା ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଗୁଗଲର ଦୃଢ଼ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ।